तो चलिए आज जीएल फॉइंट्स की एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। कहते हैं ना कि विश्वास से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, पर क्या हो अगर यही विश्वास आंखें मूंद कर किया जाए। ये कहानी बस यही सवाल पूछती है, और इसके केंद्र में है एक किसान जिसका यकीन इतना पक्का था कि उसका अंजाम भी यादगार बन गया। तो चलिए कहानी में चलते हैं और मिलते हैं इसके हीरो लेंचो से। लेंचो एक किसान जिसका घर पूरी घाटी में अकेला था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। वो अपने खेतों की रग रग से वाकिफ था, और उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी कमाई मक्के की एक अच्छी फसल पर टिकी हुई थी। अब उसके लहलहाते खेत को चाहिए थी तो बस एक चीज, एक अच्छी जोरदार बारिश। और लेंचो के लिए विश्वास का मतलब था भगवान पर अटूट भरोसा। उसे यकीन था कि भगवान सब देख रहा है, तो बस वो सुबह से उम्मीद भरी नजरों से आसमान को ताक रहा था। और जैसा लेंचो को उम्मीद थी, बारिश होने लगी। शुरू में तो लगा कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली, मानो आसमान से आशीर्वाद बरस रहा हो। देखिए, लेंचो के लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, ये सिक्के थे। उसने कहा, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 की। मतलब हर बूंद में उसे पैसा दिख रहा था, अपने परिवार का भविष्य दिख रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ गिरने लगे ओले, बड़े बड़े ओले। पूरे 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही, और जब ये थमी तो खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। कुछ नहीं बचा था, मक्के की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जरा इस फर्क को देखिए। तूफान से पहले लहलहाते खेत थे, अच्छी फसल की उम्मीद थी, और तूफान के बाद पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेंचो का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब भी लेंचो के दिल में एक उम्मीद बाकी थी, सिर्फ एक, और वो थी भगवान से मदद। लेंचो दिन रात खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, पर वो लिखना भी जानता था, और इसीलिए अगले इतवार को उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने फैसला किया कि वो सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिखेगा। और उसने चिट्ठी में क्या मांगा? उसने मांगे पूरे 100 पेसो। इतने पैसे उसे चाहिए थे ताकि वो दोबारा अपने खेत में बीज बो सके और जब तक नई फसल ना आए अपने परिवार का पेट पाल सके। लिफाफे पर उसने पता लिखा भगवान को, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये उसके अटूट विश्वास का सबूत था। उसे जरा भी शक नहीं था कि उसकी ये चिट्ठी सही पते पर पहुंचेगी। तो लेंचो ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है। जब पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी देखी तो पहले तो वो खूब हंसा, लेकिन फिर वो एकदम गंभीर हो गया। उसने कहा, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। तो पोस्ट मास्टर ने तय किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने सोचा कि सिर्फ स्याही और कागज से काम नहीं चलेगा, इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए कुछ और भी चाहिए होगा। उसने इसे दान का काम समझकर पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। अब उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया, पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया। यानी लेंचो ने जितने मांगे थे उससे 30 पैसों कम। उसने वो 70 पैसों एक लिफाफे में डाले और जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, भगवान। पोस्ट मास्टर को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक इंसान का भगवान पर से भरोसा टूटने से बचा लिया है। मगर कहानी का अंत यहाँ नहीं है। यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें विश्वास और इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अगले रविवार जब लेंचो को वो चिट्ठी मिली तो पैसे देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा भी नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पता था जवाब तो आएगा ही। उसका मानना था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो किसी की मदद करने से मना कर सकते हैं। पर जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका ये आत्मविश्वास गुस्से में बदल गया। पैसे कम थे। उसे पूरा यकीन था कि गलती भगवान की तो हो ही नहीं सकती। तो फिर पैसे गए कहाँ? वो फौरन खिड़की पर गया, कागज स्याही मांगी और एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़।
उसने लिखा, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के भी भेज दीजिए, पर डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो बदमाशों का झुंड हैं। सोचिए, उसका भगवान पर विश्वास इतना मजबूत था कि उसने मान लिया कि जिन लोगों ने असल में उसकी मदद की, उन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि असली बदमाशों का झुंड आखिर कौन था? ये कहानी हमें विश्वास, नेकी और इन दोनों के बीच पैदा होने वाली गलतफहमियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। बाय।